गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर आपका जो है इसका स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कुछ हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं हिस्ट्री से रिलेटेड। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। कुछ एकदम बेसिक क्वेश्चंस हैं कुछ यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन है भारत की राजधानी। यहाँ पर 99% लोग जानते होंगे भारत की राजधानी नई दिल्ली है। तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। लेकिन बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि भारत की राजधानी नई दिल्ली बनाने के लिए कब इसकी घोषणा की गई थी। तो इसकी घोषणा जो है बता दें तो 11 दिसंबर जो है 12 दिसंबर 1911 में की गई थी। और किसके शासनकाल में? लॉर्ड पंचम तथा उनकी वाइफ मैरी के शासनकाल में जो है 1911 में जो है घोषणा की गई थी नई दिल्ली की, भारत की राजधानी नई दिल्ली की। और जो है प्रथम विश्व युद्ध के कारण इसकी जो है उद्घाटन तथा स्थापना कब की गई? तो अपनी राजधानी नई दिल्ली की उद्घाटन जो है 10 फरवरी 1931 में किया गया। और किसके कारण किया गया? प्रथम विश्व युद्ध के कारण। लॉर्ड पंचम ने पहले ही घोषणा कर दी थी 1911 में है कि भारत की राजधानी कलकत्ता से नई दिल्ली बनाई जाएगी। लेकिन जो है प्रथम विश्व युद्ध के कारण जो है इसका उद्घाटन 10 फरवरी 1931 को किया गया। आप सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। भारत का ऐसा राज्य जिसकी सीमा जो है 8 राज्यों से जुड़ी है। भारत का ऐसा राज्य जिसकी सीमा जो है 8 राज्यों से जुड़ी है। तो यहाँ पर भारत का ऐसा राज्य कौन सा होगा? सबसे भाई साहब हम बता रहे हैं कौन सा होगा। हम बताएं? जिस राज्य में हम रहते हैं वो राज्य है कौन सा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सीमा जो है 8 राज्यों से जुड़ती है। अब कौन कौन से राज्य? हम एक शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं आपको। क्या है शॉर्ट ट्रिक? एमपी का आंचल, राजू बिहारी, छत्तीस की झाड़ू, राणा हमारी। ये है हमारे जो है ट्रिक 8 राज्यों की सीमा की। तो एमपी मतलब क्या हुआ? एमपी मतलब हो गया मध्य प्रदेश। आंचल मतलब हो गया उत्तरांचल। क्या? उत्तरांचल। और राजू मतलब हो गया राजस्थान। क्या हो गया? राजस्थान। और बिहारी मतलब आप समझते ही, अधिकतर लोग जो है हमारे उत्तर प्रदेश में बिहार से ही आते हैं मजदूरी करने। जैसे अगर आपको किसी कॉन्ट्रैक्टर, अधिकतर ठेकेदार क्या करते हैं? बिहार से लेते आते हैं मजदूर को, कॉन्ट्रैक्ट पे ले लेते हैं बिल्डिंग्स को और बनाने के लिए उनको दे देते हैं दिहाड़ी का 200-300 रुपए। तो हम लोग क्या कहते हैं कि वहाँ से बिहारी आए हैं इस स्कूल को बनाने के लिए। जैसे अगर स्कूल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा तब तो बिहारी मतलब हो गया बिहार। अब
36 मतलब हो जाएगा छत्तीसगढ़। और झाड़ू मतलब होगा झारखंड। झाड़ू मतलब झारखंड। और राणा मतलब हो गया हरियाणा। और हमारी से हो गया हिमाचल प्रदेश। ये हो गए हमारे 8 राज्य जो उत्तर प्रदेश की सीमा से जुड़े हुए हैं। अब इनको नोट डाउन कर लीजिए। अब इनको हम मिटा देते हैं, यहाँ से इरेज कर देते हैं। ये शॉर्ट ट्रिक याद कर लीजिए। कौन सी? एमपी की झाड़ू राजू बिहारी नहीं, एमपी का आंचल राजू बिहारी, 36 की झाड़ू राणा हमारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? अगर पूछा जाए तो बहुत कम ही लोग जानते होंगे भारत में पहली जनगणना कब हुई थी। भारत में पहली जनगणना जो है 1872 ईस्वी में हुई थी। सन 1872 में हुई थी। और किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। लॉर्ड और सबसे जो है और सबसे क्या है, सब भारत में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना, मतलब जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके बाद पहली जनगणना कब हुई? तो उसके बाद पहली जनगणना हम बता दें तो सन 1951 में हुई थी। भारत की पहली, मतलब कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 ईस्वी में हुई थी। और जो इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, लगभग अधिकतर सभी क्वेश्चन, मतलब सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी बोला जाता है कि एशिया की सबसे बड़ी, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, या भारत की जो है ताजे पानी की झील कौन सी है। ऐसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो हम बता दें कौन सी है, बुलर झील। अब बुलर झील क्या है? बुलर झील। और ये जो है हमारे भारत में जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थापित है, मतलब है, स्थित है। और इनफ्लो मतलब कि बहाव, किस नदी के बहाव से जो है इस झील का जो है उद्गम हुआ। तो हम बता दें झेलम नदी के बहाव से। और ये झील जो है जम्मू कश्मीर में है। और इस झील को जो है मीठे पानी तथा ताजे की झील भी कहते, मतलब कि मीठे पानी, यहाँ पर आप कहते हैं ताज़ा पानी की झील। कई क्वेश्चनों में पूछा जाता है कि भारत की ताज़े पानी की झील कौन सी है, तो बताइए आप आंसर में बुलर झील। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। बहुत गर्मी है यार, तो इसलिए आज बहुत कम ही क्वेश्चन में आज यहाँ से पुटअप कर पाया, क्योंकि इतनी गर्मी में अगर हम वीडियो बना रहे हैं तो आप लोग समझती होंगी कितनी मेहनत से बना रहे होंगे। तो एक बार ज़रूर जो है लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।